श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा। अध्याय 2 महाराज अग्निध्र का चरित्र। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब उनके पिता महाराज प्रियव्रत आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलने के लिए तपस्या करने लगे तो राजा अग्निध्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। उन्होंने धर्म के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हुए जम्बूद्वीप के निवासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। एक बार की बात है, महाराज अग्निध्र ने एक सुयोग्य पुत्र पाने और पितृलोक में रहने की इच्छा से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की पूजा की। वे मंदराचल पर्वत की घाटी में गए, जहां स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती थीं। वहां उन्होंने बगीचों में से फूल और अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप और उपासना में लग गए। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान और प्रथम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा अग्निध्र की इच्छा को जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा पूर्वचिति को चुनकर राजा के पास भेजा। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के नजदीक चलने लगी जहां राजा ध्यान लगाकर पूजा कर रहा था। वो उपवन घनी वृक्षों और सुनहरी लताओं के कारण अत्यंत मनमोहक था। वहां जमीन पर मोर जैसे कई पक्षियों के जोड़े और झील में बत्तख और हंस मधुर कलरव कर रहे थे। इस तरह वो उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल फूलों और तरह तरह के पक्षियों के मधुर गीतों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। जैसे ही अत्यंत आकर्षक चाल और भाव भंगिमा से युक्त पूर्वचिति उस रास्ते से गुजरी, उसके पांवों में पहने नूपुरों की झनकार हर कदम पर सुनाई देती थी। यद्यपि राजकुमार अग्निध्र आधी खुली आंखों से योग साध कर अपनी इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने कमल समान नयनों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झनकार सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी और खोली तो देखा कि वो उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। वो अप्सरा सुंदर और आकर्षक फूलों को मधुमक्खी की तरह सूंघ रही थी। वो अपनी फुर्तीली चाल, शर्मीलापन, विनम्रता, आंखों की चमक, मुंह से निकलने वाली मधुर आवाज और अपने अंगों की हरकतों से इंसानों और देवताओं के मन और ध्यान को अपनी ओर खींच रही थी। इन सब गुणों से उसने फूलों के धनुषधारी कामदेव का स्वागत करने के लिए इंसानों के मन में कानों के जरिए रास्ता खोल दिया था। जब वो बोलती थी तो उसके मुंह से अमृत झरता था। उसके सांस लेने पर सांस के स्वाद के पीछे पागल भौरे उसके कमल जैसे खूबसूरत आंखों के आसपास मंडराने लगते थे। इन भौरों से परेशान होकर वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके बाल, उसकी करधनी और उसके जल कलश जैसे स्तन इस तरह हरकत करने लगे, जिससे वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वो सबसे ताकतवर कामदेव के लिए रास्ता बना रही हो। इसलिए राजकुमार उसे देखकर पूरी तरह से वशीभूत हो गया और उससे इस तरह बोला। राजकुमार ने गलती से अप्सरा से कहा, हे श्रेष्ठ संत, तुम कौन हो? इस पहाड़ पर क्यों आई हो और तुम्हारा क्या उद्देश्य है? क्या तुम भगवान की माया हो? तुम ये बिना डोरी वाले 2 धनुष क्यों रखे हुए हो? क्या इनसे तुम्हारा कोई उद्देश्य है या अपने दोस्त के लिए इन्हें रखा है? शायद तुम इन्हें इस जंगल के पागल जानवरों को मारने के लिए रखे हुए हो। तब अग्निध्र ने पूर्वचिति की चकित करने वाली दृष्टि को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारी बांकी निगाहें 2 अत्यधिक शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे पंख लगे हैं। बिना डंडे के होने के बावजूद भी वे बेहद सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले और भेदक हैं। वे बेहद शांत दिखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये किसी पर नहीं फेंके जाएंगे। तुम इस जंगल में इन्हें किसी पर फेंकने के लिए घूमते होंगे, लेकिन किसे? यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी कमजोर पड़ गई है और मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। असल में ताकत में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी ताकत मेरे लिए मंगलकारी हो। पूर्वचिति के पीछे आ रहे भौरों को देखकर महाराज अग्निध्र ने कहा, हे भगवान, प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे शरीर को घेरे ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हों। वे तुम्हारी स्तुति में अनवरत रूप से सामवेद और उपनिषदों के मंत्रों का गान कर रहे हैं। जैसे ज्ञानी ऋषि वैदिक शास्त्रों की शाखाओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, वैसे ही ये भौरे तुम्हारे बालों से झड़ते फूलों का रस ले रहे हैं। हे ब्राह्मण, मुझे सिर्फ तुम्हारे नूपुरों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि उनके भीतर तीतर पक्षी आपस में चहचहा रहे हैं।
मैं उन्हें देख तो नहीं सकता, पर मैं सुन सकता हूँ कि वे किस तरह चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे खूबसूरत गोलाकार नितंबों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वे कदम के फूलों का रंग लिए हों। तुम्हारी कमर पर जलते हुए अंगारों की मेखला लिपटी हुई है। सच में ऐसा लगता है कि तुम कपड़े पहनना भूल गए हो। तब अग्निध्र ने पूर्वचिति के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन 2 सींगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिक रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? मित्रवर, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ तुम रहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता कि वहां रहने वाले लोगों को तुम्हारी तरह उभरी हुई छातियां कैसे मिली हैं जो मुझे देखते ही मेरे मन और आंखों को मत डालती हैं। इन लोगों की मीठी बोली और प्यारी मुस्कान देखकर तो लगता है कि इनके मुंह में अमृत बसा होगा। मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबूल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्नजटित कुंडल उन 2 उज्ज्वल मकरों के तुल्य हैं जिनके नेत्र विष्णु के समान स्थिर रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र 2 चंचल मछलियों के सदृश हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में 2 मकर तथा 2 चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान हैं। मेरा मन पहले से ही अशांत है और तुम गेंद को अपनी कमल जैसी हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरी आंखों को बेचैन कर रहे हो। तुम्हारे घुंघराले बाल अब बिखरे हुए हैं, लेकिन तुम उन्हें संभालने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या तुम उन्हें संभालोगे? ये चालाक हवा स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुष की तरह तुम्हारे निचले वस्त्र को उठाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो? हे श्रेष्ठ तपस्वी, एक ऐसी सुंदरता जिसके आगे दूसरों की तपस्या भी नतमस्तक हो जाती है, तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? हे मित्र, इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए तुमने कौन सा तप किया? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे तप में शामिल हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस सृष्टि के ईश्वर ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर भेजा हो। ब्राह्मणों द्वारा पूज्य भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर बहुत दया करके आपको मुझे प्रदान किया है, इसलिए मेरा आपसे मिलना संभव हो पाया है। मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरा मन और मेरी आंखें आप पर ही टिकी हुई हैं और मैं उन्हें किसी तरह भी हटा नहीं सकता। हे सुंदर उन्नत स्तनों वाली स्त्री, मैं आपका अनुचर हूँ। आप मुझे जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकती हैं और आपकी सहेलियां भी मेरे साथ आ सकती हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, महाराज अग्निध्र देवताओं के समान बुद्धिमान थे और उनके पास स्त्रियों को रिझाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेने की कला थी। अतः उन्होंने अपनी कामपूर्ण वाणी से उस स्वर्गन्या की खुशामद की और उसे अपने पक्ष में कर लिया। अग्निध्र की बुद्धि, युवावस्था, सुंदरता, व्यवहार, संपत्ति और उदारता से मोहित होकर जम्बूद्वीप के राजा और सभी नायकों के स्वामी अग्निध्र के साथ पूर्वचिति ने कई हजार वर्षों तक निवास किया और उसने सांसारिक और स्वर्गीय दोनों प्रकार के सुखों का खूब आनंद लिया। पूर्वचिति के गर्भ से राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महाराज अग्निध्र को 9 पुत्र हुए। इनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल थे। पूर्वचिति ने हर साल एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन बड़े होने के बाद उसने उन्हें घर पर छोड़ दिया और भगवान ब्रह्मा की पूजा और सेवा करने के लिए फिर से उनके पास चली गई। मां का दूध पीने के कारण अग्निध्र के 9 बेटे बहुत मजबूत और स्वस्थ शरीर वाले थे। उनके पिता ने उन्हें जम्बूद्वीप के अलग अलग हिस्से दे दिए। इन राज्यों के नाम बेटों के नाम के अनुसार रखे गए थे। इस तरह अग्निध्र के सभी बेटे अपने पिता से मिले राज्यों पर राज करने लगे। पूर्वचिति के चले जाने के बाद राजा अग्निध्र अपनी अधूरी वासना के कारण हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते थे। इसलिए वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उन्हें उसी लोक में भेज दिया गया जहां उनकी पत्नी थी।
इस लोक को पितृलोक कहा जाता है, जहां पितरगण बहुत आनंद से रहते हैं। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात नवों भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह कर लिया। मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति, इन 9 पुत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ।